हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलसी। और मैं आपका सागर सर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूं जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट के सारे टॉपिकों से हटके एक अलग टाइप की आइडेंटिटी है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में चाहे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दें, चाहे आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम दें, तो ये वाला पोर्शन वहां पे आना मस्ट होता है। ठीक है, तो हम अपना यही वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही होता है कि इन्वायरमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वायरमेंट। तो जितनी भी चीजें हैं जिससे आप सराउंडेड हैं, हम सब लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है? सॉइल जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, राइट, जो खाना हम खाते हैं जो कि प्लांट से आ रहा है, तो यही सब चीजें क्या मिलके बनती हैं? अवर इन्वायरमेंट। सो द थिंग्स व्हिच आर सराउंडिंग अस, इट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और इसके अंदर कौन सी दो चीजें हो सकती है मेनली? एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फिर भी हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जैसे अगर यहाँ पे सॉइल है, सॉइल को हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर सॉइल ही नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉइल ही अगर फर्टाइल नहीं होगी, अगर सॉइल अच्छी खासी नहीं होगी, तो उसके ऊपर प्लांट्स भी ग्रो नहीं करेंगे। और जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही थे, तो वो भी ग्रो नहीं कर रहे। और अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? उसी से हमको फ्रूट्स मिल रहे हैं, उसी से वेजिटेबल्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर लेते हैं। तो वी कैन से environment, the things which are surrounding us, and it is actually made up of two things, abiotic and biotic. Biotic means living, abiotic means non-living. अब इस इन्वायरमेंट के बाद हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आ रहा है वो है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया है जहां पे चीजें अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग होती है, जहां पे कोई भी बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करता। तो we can say that it's an interaction between a biotic and abiotic component within the ecosystem। तो ये हमारे पास में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आएंगे, और ये आपस में ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे यहाँ पे सॉइल है, हम सॉइल के ऊपर रहने, अगर सॉइल ही नहीं होगी, अगर जमीन ही नहीं होगी, तो हम रहेंगे कहाँ पे? तो ये भी एक इंटरेक्शन हुआ। इस सॉइल के ऊपर प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, तो प्लांट से हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, हमें फ्रूट मिल रहे हैं, और इस एनवायरनमेंट से हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और इसी चीज को हम क्या लेते हैं? इकोसिस्टम में। तो हम सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग। बाहर से हम ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बायोस्फीयर के अंदर, अब यहाँ पे बायोस्फीयर का सिंपल सा मीनिंग होता है जिसके अंदर तीन टाइप की चीजें हो, जहां पे एयर होता है, जहां पे पानी होता है, और जहां पे जमीन होती है। तो उन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? बायोस्फीयर। तो इस बायोस्फीयर के पार्ट के अंदर जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। जो वाटर है, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। अब एक मेरे पास लैंड है, चाहे वो रेगिस्तान वाला हो, चाहे वो नॉर्मल एरिया हो, तो बस लैंड होनी चाहिए, सॉइल होना चाहिए, तो इसका मतलब वो मेरे पास क्या बन जाएगा? लिथोस्फीयर। तो मेरे पास ये जो इतनी टाइप की चीजें हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन से मेरे पास बायोस्फीयर बनता है। इस बायोस्फीयर का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा एरिया जहां पे लाइफ पॉसिबल है, राइट। और लाइफ कहां पे पॉसिबल है? जहां पे आपका एटमॉस्फेयर होगा, हाइड्रोस्फीयर होगा और लिथोस्फीयर होगा। सिंपल, ठीक है। तो अब ये इकोसिस्टम जो हमने बात करी, ये इकोसिस्टम को हम सेल्फ सस्टेनिंग बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, और ये बायोस्फीयर की एक फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है सेल, राइट, इसी तरीके से जो बायोस्फीयर है उसकी फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम बहुत सारे टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी को ही मान लिया, तो पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती हैं, वो कोई जमीन पे तो डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो पानी के अंदर ही मेरे पास क्या है? छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, वो उन्हीं को खाती हैं और उन्हीं की बेसिस पे वो अपनी लाइफ को पूरा आगे बढ़ाती हैं, सस्टेन करती है। तो ये अपने आप में बन जाएगा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसी मैं किसी जंगल की बात करता हूँ, जंगल में सारे एनिमल्स हैं, आपस में एक दूसरे को खाते हैं, वो बन जाता है मेरा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, इकोसिस्टम का, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसका नाम था सर आर्थर टॉनसन। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछ चुका है यूजुअली आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ, अगर इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ,
तो इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास वाटर वाला आया, एक्वेटिक वाला, ऐसी जमीन के अंदर टेरेस्ट्रियल, फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक इस टाइप से आ रहा है कि आपने नेचर, ये जो इकोसिस्टम है ये नेचर ने बनाया है या ये हमने बनाया है। हम चाहें तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करता हूँ जो कि नेचर ने बनाया है, तो नेचर वाला क्या हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, रिवर अपने आप चल रही है, हमने तो कुछ नहीं करा। ऐसे ही पॉन्ड भी अपने आप ही बनते हैं, ऑल्दो हम पॉन्ड बना भी सकते हैं किसी बड़े एरिया में, अगर वो हमने बनाया है तो वो आर्टिफिशियल के अंदर काउंट होगा। लेकिन अगर वो नेचर वाला है तो हम उसे नेचुरल बोलेंगे। जैसे यूजुअली आजकल हम सब अपने घरों के अंदर एक्वेरियम लेकर आ जाते हैं, राइट, जिसके अंदर मछलियां चलती रहती हैं, तो ऑब्वियसली वो हमने बनाया है, तो वो वाला क्या होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ऐसे मान लो किसी ने अपना घर बनाया और सामने बहुत ही बड़ा एक गार्डन बना लिया, तो वो गार्डन नेचुरली तो नहीं था, वो हमने बनाया, तो इसीलिए हम, और वहां पे भी बहुत सारे कुछ एनिमल्स रह सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो सिंपल सा मीनिंग है, आर्टिफिशियल का मतलब जो मैन मेड है, और नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब जो ऑलरेडी नेचर ने बना रखा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं, ग्रासलैंड, जैसे आप उत्तराखंड जाएंगे, बहुत सारे वहां पे आपको चरगाहे मिल जाएंगे जहाँ पे भेड़ बकरियां चरती रहती हैं, ठीक है। तो ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सब नेचर वाले। तो आई होप नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान